हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आपके इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले मैं जानता हूँ कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए होंगे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख ली होंगी, बहुत सारी न्यूज़ भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि इंडिया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसको बैन करने जा रहा है। ये भी आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जो भी इसको होल्ड करेगा क्रिप्टो करेंसीज को या ट्रेड करेगा, उसको जेल भी हो सकती है, उसको तरह तरह के फाइन भी हो सकते हैं। हकीकत क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं कोई आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे पता है। मैं आपको बता देता हूँ इस टाइम पे हो क्या रहा है और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको करना क्या है। ठीक है, वीडियो मुख्तसर है, स्मॉल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी कुड बी टोटली बैंड इन इंडिया। उसके अलावा जैसे ये 3 दिन पुरानी न्यूज़ है, इंडिया टू रिपोर्टडली प्रपोज क्रिप्टो करेंसी बैन पेनलाइजिंग माइनर्स एंड ट्रेडर्स। ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, इंडिया विल रिपोर्टडली इंट्रोड्यूस बिल टू मेक होइंग क्रिप्टो करेंसी इलीगल। क्रिप्टो रेगुलेशन ऑफर्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी दैट मस्ट बी सीज्ड। बहुत सारे आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा कि क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई ऑफिशियल लेवल पर आकर ऐसी कोई बात की है कि हम क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन करने जा रहे हैं? आप लोगों की नज़र में क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी बैन हो चुकी है, टू दी पॉइंट पॉइंट मैं बात करूंगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़े दिन पहले जो न्यूज़ आई थी जिसमें थोड़ा सा फट फैला था मार्केट में कि शायद इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगा। एक प्रपोज्ड बिल आया था, प्रपोज्ड बिल। इसका मतलब ये होता है कि वो बिल अभी पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट ऑफिशियल को अभी प्रपोज किया जाएगा, उनके सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा कि क्या इसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको भी पता है कि पिछले 2-3 साल पहले भी आरबीआई ने इस पे कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। इवन दैट जेल की सेंटेंस भी सुना दी गई थी, फाइन भी सुना दिया गया था कि अगर आप लोग ये होल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं कि आपको फाइन भी होगा। वो सिनेरियो जो था वो ज़्यादा डेंजरस था, राइट। अभी के लिए तो प्रपोज बिल है और ये बार बार आते रहते हैं। आपको पता है ये आर्टिकल वाले, इनका भी तो एक बिजनेस है ना, आर्टिकल लिखना और गूगल से पैसे कमाना, है ना। तो आप फंड का शिकार होके इन आर्टिकल्स को ओपन करते हैं, रीड करते हैं और परेशान हो जाते हैं। अभी प्रपोज बिल है, इवन दैट मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी बयान सुन रहा था, सबने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिए हैं। किसी बंदे ने भी ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि शायद जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में बैन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपकी नज़र में कुछ है तो मुझे बता दें। सबने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया है। प्रपोज बिल सब सारे बात कर रहे हैं। जब भी कोई न्यूज़ देखे तो पता चलता है जी कि किसी फलां बंदे ने, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें ये न्यूज़ दी, इस सोर्स से हमें आई है, लेकिन एक प्रॉपर प्रूफ के साथ कोई बात नहीं कर रहा है ना। कोई भी ऐसा नहीं है, ड्राफ्ट तो बनते रहते हैं, उसका आगे पास होना या ना पास होना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल पे छोड़ दें। ऐसे बहुत सारे ड्राफ्ट गवर्नमेंट बनाती है, नॉट ओनली फॉर क्रिप्टो करेंसी, और भी सारे जो उन्होंने तो मुल्क चलाना है ना। तो बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट बनते रहते हैं, वो कोई कोई मंजूर होते हैं, कोई नहीं मंजूर होते हैं। अब थाउजेंड्स में से कुछ ड्राफ्ट मंजूर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये हकीकत है। ऐसा ज़रूरी है कि जो ड्राफ्ट बन गया है वो मंजूर होने के लिए बना है, उसको एक्सेप्ट ही किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों की टेंशन भी समझ सकता हूँ कि आप इन्वेस्टर हो। ज़ाहिर है जब इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है, तो मार्केट में फट भी आता है, मार्केट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंडिया में ये फट है। न्यूज़पेपर छाप रहे हैं और आर्टिकल्स वाले इस तरह की न्यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके पीछे फ़िलहाल के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें आँखें बंद कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई आता है, आर्टिकल वगैरह आता है या कुछ भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ हो, सही डायरेक्टली कोई सोर्स हो जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग सोर्स, ये नहीं कि अनोनिमस स्ट्रॉन्ग सोर्स हो, ठीक है, कि उस बंदे ने, फलां बंदे ने, नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहता, जो उसने ये हमें न्यूज़ दी है। इस तरह की आते रहते हैं, फट जाते रहते हैं। कोई नई फ्रेश न्यूज़ नहीं है ये मार्केट में, पिछले दिनों में जो न्यूज़ आई थी उसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम भी पैनिक हो के इस तरह की बहुत सारी वीडियोस को देखते हैं और इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनको गौर से एक एक दफ़ा नहीं, दो दो तीन तीन दफ़ा पढ़ते हैं। इसलिए फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट इन केस अगर मैं आपको ड्राफ्ट की भी बात कर दूँ, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, सही, तो आपको शायद फाइन भी हो जाए या शायद आपको सेंटेंस भी हो जाए। अगर होता है ऐसा, उसके लिए भी 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये चुटकियों में इधर से इंटर का बटन दबाया, उधर से प्रपोज बिल पार्लियामेंट में पहुंच गया, वहां पे डिस्कस हुआ तो विद इन फ्यू आवर्स के अंदर अंदर आपके सामने रिजल्ट आ गया, प्रेस मीडिया में छप गया, इम्पोज हो गया। ये आसान काम नहीं है। मिलियंस ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ये रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे।
सही, जब तक क्लियर रेगुलेशन नहीं हो जाती इस तरह के ज़्यादा फंड मार्केट में आते जाएंगे। अंडर प्रोसेस है ये, हर कंट्री में अंडर प्रोसेस है। एक ना एक दिन ये रेगुलाइज हो जाएगा सारा कुछ। आरबीआई ने पहले बैन किया था, उसके बाद उसको अनबैन किया गया, उसके बाद दोबारा से इसमें ये फंड आ रहे हैं और ये आर्टिकल मार्केट में धूम मचा रहे हैं और आप लोग टेंशन ले रहे हैं। ये कोई फ्रेश न्यूज़ नहीं है, पुरानी जो 2 3 4 वीक पहले आप परेशान हुए थे ना, अब दोबारा आप उसी न्यूज़ को लेके, बासी न्यूज़ को लेके परेशान हो रहे हैं। सही। तो अगर कोई ऐसा कुछ होता है या कुछ भी है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे। आपको फ़िलहाल के लिए कोई टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको भी कोई ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है या आपके पास कोई ऐसा सोर्स जो बिल्कुल सही मायनों में सोर्स कहलाता हो, ऐसा नहीं कि एनोनिमस पर्सन ने, उस बंदे ने कर दिया पीछे हकीकत उसकी कुछ भी नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।